मित्रों, पूरे जीवन जिसको तुम ढूंढ रहे हो, क्या वो हमेशा से तुम्हारे अंदर ही तो नहीं? नमस्कार मित्रों। आज हम चक्र सीरीज यात्रा के अंतिम चक्र, या यूं कहूं कि अपने डेस्टिनेशन के अंतिम पड़ाव सहस्रार चक्र पे पहुंच गए हैं, जिसको क्राउन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। आज हम समझेंगे। उससे पहले आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, रिश्ते निभा रहे हैं, अपनी सक्सेस या अपने अचीवमेंट को फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन, योगा या भक्ति कर रहे हैं, ये सब आखिर किस लिए कर रहे हैं? खुशी के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, या ईश्वर के लिए? और अगर जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो पहले से ही आपके अंदर है, तो यही सहस्रार चक्र का रहस्य है। सहस्रार चक्र हमारे सर के टॉप पे स्थित माना जाता है, लेकिन हकीकत में ये कोई चक्र नहीं है। ये तो चेतना का द्वार है। और यहाँ पहुंचकर व्यक्ति कुछ नया प्राप्त नहीं करता, बल्कि वो सब कुछ खो देता है जो वो कभी था ही नहीं। जिस तरह मूलाधार ने हमें सुरक्षा, स्वादिष्ठान ने आनंद, मणिपुर ने शक्ति, अनाहत ने हमें प्रेम की असली मतलब, और विशुद्धि चक्र ने हमें हमारी सच्चाई, साथ में थर्ड आई चक्र ने हमें आंतरिक दृष्टि प्रदान की, उसी तरह सहस्रार हमको स्वयं के साथ साथ समस्त ब्रह्मांड से मिलाने का कार्य करता है। क्योंकि साइकोलॉजी के अनुसार अधिकांश व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी अपनी आइडेंटिटी बनाने में ही लगे रहते हैं कि मैं संपन्न हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं शक्तिशाली या कमज़ोर हूँ, मैं सफल या असफल हूँ। लेकिन सहस्रार का अनुभव कहता है कि तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक चेतना हो, एक दृष्टा हो, एक साक्षी और एक प्रेजेंस मात्र हो। और जब ये बात आपके अनुभव का रूप ले लेती है, तब व्यक्ति की पूरी दुनिया बदल जाती है। तो मित्रों, अब आपसे एक गहरा प्रश्न: क्या ईश्वर को पाया जा सकता है? मुझे लगता है आप में से अधिकांश लोग कहेंगे कि हाँ, सच्ची निष्ठा, प्रेम, सेवा, ध्यान से पाया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मैंने अपने अनुभव में पाया है कि जो चीज़ पाई जा सकती है, यकीनन खो भी सकती है। क्योंकि ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, वो तो हमारा मूल स्वरूप है, जिसमें हम अपनी भावनाओं के अनुसार उनकी अनुभूति करते हैं। जिस प्रकार समुद्र में उठने वाली लहर जब तक खुद को एक लहर समझती है ना, उसको डर लगता है। लेकिन जिस दिन, जिस पल उसको कंफर्म हो जाता है कि वो सिर्फ एक लहर मात्र नहीं, बल्कि स्वयं एक समुद्र है, उसका सारा डर समाप्त हो जाता है। और ठीक उसी तरह जिस पल हमारी चेतना की अलाइनमेंट उस परम चेतना से हो जाती है, उस वक्त से हम सभी का आंतरिक डर समाप्त हो जाता है। और यही सहस्रार चक्र का रहस्य भी है, जहाँ व्यक्ति को कुछ अलौकिक नहीं मिलता, बल्कि उससे भी कई अधिक मूल्यवान, महत्वपूर्ण अनुभूति और साक्षात्कार मिलता है, जिसको हम सीधे शब्दों में मुक्ति कहते हैं। डर से मुक्ति, ईगो से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, मृत्यु से मुक्ति। अब सवाल आता है कि सहस्रार को एक्टिवेट कैसे करें? और यही हम सबका सबसे बड़ा भ्रम है मित्रों। बिकॉज जहाँ तक मुझे लगता है, सहस्रार को एक्टिवेट किया ही नहीं जाता, बल्कि वो तो स्वयं प्रकट होता है। जब व्यक्ति का स्वयं संघर्ष समाप्त हो जाता है ना, जब व्यक्ति कुछ भी कंट्रोल करना बंद कर देता है, और जब व्यक्ति खुद को साक्षी भाव में स्थिर कर लेता है, और जब हम इस स्थिति में खुद को लाके खड़ा कर देते हैं, तब हमारा ध्यान, हमारा प्रेम, हमारी शांति, हमारी प्रैक्टिस, वो सब हमारी प्रैक्टिस में नहीं, हमारे नेचर में एक्टिवेट हो जाता है। और हमको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं कभी भी उस प्रेम मैं कभी भी उस परम चेतना से अलग था ही नहीं, है ना। मैं वही हूँ जिसे मैं सारे जीवन तलाश रहा था। मित्रों, यही वेदांता का सार है, यही ध्यान का भी सार है, और यही हील बाई वियोगी का भी सार है। क्योंकि मेरी नज़र में आप कभी टूटे ही नहीं हो। हाँ, बस आप ये भूल गए हो कि आप एक्चुअल में कौन हो।
जिसमें मैं समय समय पे आपकी मदद करता रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। याद रखिए मित्रों, सहस्रार चक्र की यात्रा का ये यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि ये तो वो बिंदु है जहाँ यात्रा करने वाला ही विलीन हो जाता है, जहाँ सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, या यूं कहूँ जहाँ खोजने वाला और जिसको खोजने में पूरा जीवन लगाया है वो दोनों एक हो जाते हैं। तो मित्रों, मैं आपका हील बाई वियोगी आज चक्रा सीरीज के इस अंतिम भाग में बस इतना ही कहूँगा। हमारा लक्ष्य ईश्वर तक पहुँचना नहीं है, बल्कि उन पर्दों को हटाना है जो हमको हम ही से अलग दिखाते हैं, क्योंकि ईश्वर तो हमारे अंदर ही है और वही हमारी असली प्रकृति भी है, जिसे आप और हम सभी को समझना है। इस पूरे वीडियो में किसी भी बात का इंटेंशन किसी की भी भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको आपसे मिलवाने की एक कोशिश मात्र है। मित्रों, मूलाधार से सहस्रार तक की ये जो जर्नी थी ना, सिर्फ चक्रों की जर्नी नहीं है, बल्कि ये हमारी चेतना की जर्नी है। और आप सभी को इस पूरी यात्रा से एक बात याद रखनी हो तो मित्रों, सिर्फ मैं यही कहूँगा कि आप सिर्फ ये बात याद रखें कि साक्षी ही द्वार है, साक्षी ही मार्ग है और साक्षी ही मंजिल। इसलिए साक्षी बनो। तो मित्रों, आज के इस वीडियो के साथ हमने सभी चक्रों के बारे में कुछ अनसुनी लेकिन फिर भी अपनी सी लगने वाली बातों और उनसे खुद को हील करना समझा। तो ये चक्र सीरीज आपके दिल, दिमाग और आत्मा को थोड़ा सा भी प्यूरिफाई करने में कामयाब रही है। तो हील बाय वियोगी यानी कि मेरा आप सभी को पॉजिटिविटी के फर्स्ट गेट पर ले जाना सफल रहा, और इसी तरह हम आगे के सभी पॉजिटिविटी गेट को भी ओपन करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम इन सभी चक्रों में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले वर्ड साक्षी भाव को समझें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए साक्षी भाव सीरीज़। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम साक्षी भाव को बहुत गहराई से समझें, और साथ ही साथ इन चक्रा के जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको दिए हैं इसकी और डेप्थ में जाके हम और गहरी बातों को समझें, ताकि अपने जीवन को और प्योरीफाई कर सकें और उसको स्थिर कर सकें। क्योंकि मेरा मोटिव आप सबको समझाना नहीं है, मेरा मोटिव है आप सब इन चीज़ों को समझ के खुद औरों को भी हील करें, ताकि पॉजिटिव कम्युनिटी बढ़ती चली जाए। इसमें मुझे आप सबका साथ चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबका पॉजिटिव साथ मेरे साथ हमेशा है। इन्हीं शब्दों के साथ हील बाई वियोगी की तरफ से आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।